क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने का भी फुर्सत नहीं होती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु की सेविकाई करते हैं तो हमें एक उत्साह अंदर आ जाता है, और सेविकाई करना है और सेविकाई करना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, मेरे साथ चले आओ निर्जन प्रदेश में और विश्राम करो। प्रभु के साथ विश्राम करने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को स्पेशल इनविटेशन देते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के लिए समय नहीं, हमें अपने फ्रेंड्स के लिए समय नहीं, हमें अपने आप के लिए समय नहीं होता। हम अपने ही कार्यों में, अपने ही व्यस्तता में मग्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि काम के अलावा मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। और तब प्रभु कहते हैं, मेरे साथ आ जाओ, अकेले आ जाओ, निर्जन प्रदेश में आ जाओ, विश्राम करेंगे। प्रभु के साथ विश्राम करना, प्रभु के साथ बैठना। हम कितने भी जिंदगी में दौड़े, लेकिन जब तक हम अपने आप को चार्ज नहीं करते, जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे जीवन में वो ऊर्जा नहीं होती, हमारे जीवन में वो सामर्थ्य नहीं आता। हम प्रभु से कनेक्टेड नहीं रहते तो हमारे जीवन में खालीपन लगेगा। बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने ही लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपने लिए, परिवार के लिए, प्रार्थना के लिए, कलीसिया के लिए, दोस्तों के लिए समय नहीं। प्रभु कहते हैं, ऐसा मत करो, तुम बहुत व्यस्त हो चुके हो। प्यारे भाई और बहनों, आज आप मुझे सुन रहे हो तो प्रभु आपसे कहता है, थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा अपने जीवन में थम जाओ। बहुत काम कर लिए, आराम करो। मौज मस्ती करने के लिए प्रभु नहीं कहता, प्रभु कहता है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। इसीलिए ही हम रिट्रीट कहते हैं। रिट्रीट का सही अर्थ यह होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे पीछे हटना। प्रभु हमसे वही कहते हैं, रिट्रीट, बस करो और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अपने आप को फ्रेश करो, विश्राम करो, मैं तुम्हें अपने प्रेम से भर दूंगा। यही प्रभु को हम बाद में देखते हैं कि लोग जब प्रभु के पास बड़े संख्या में आते हैं वचन सुनने के लिए, प्रभु उन्हें वचन सिखाते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल कंफर्ट को बाजू में रख दिया, उन्होंने उसे देखा तक नहीं। वचन की घोषणा करते हुए लोगों को चंगाई दी, लोगों को स्पर्श किया, क्योंकि उन्हें उन पर तरस आया। ऐसा कौन सा ईश्वर है जो हम पर तरस खाता है? हमारी मानव दुर्बलता को देखकर हम पर तरस खाने वाला एक ही ईश्वर है, वह है हमारे प्रभु यीशु। प्यारे भाई और बहनों, जब जीवन में व्यस्तता बढ़ जाए और जब हम अकेले पड़ जाए और हमें किसी और के साथ कनेक्ट होने के लिए टाइम नहीं, अपने आप से भी कनेक्ट होने के लिए टाइम नहीं, प्रभु हम पर तरस खाते हैं, अपनी दया हम पर दिखाते हैं और प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम थक गए हो, आ जाओ मेरे पास। हमें यह बात सुनने के लिए, कोई हमें आलिंगन करने के लिए, कोई हमें प्यार करने के लिए हम कितना तरसते हैं। हम लोगों के पीछे दौड़ते हैं थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मिलने के लिए, थोड़ा सा कंफर्ट मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा ईश्वर ही हमसे कहता है, बस कर, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए ही संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु बहुत सुंदर से कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
जीवन में हमें हर चीज के लिए बैलेंस होना है। जब हमारे जीवन का बैलेंस बिगड़ने लगेगा तब हमारे रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, ईश्वर के साथ, परिवार के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने आप के साथ। आइए आज के दिन हम थोड़ा सा अपने आप पर मनन करें। क्या मैं इतना व्यस्त हूं कि मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, ईश्वर के लिए समय नहीं मिलता? अगर हो तो प्रभु आज यह वचन आपसे कह रहे हैं, मेरे साथ निर्जन प्रदेश में चले आओ और विश्राम करो।